Hello students, myself Satish Goyal from Sajanand English Medium School, नाटेज ऊना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 भरत पढ़ने जा रहे हैं। भरत, ये जो आज हमारे देश का नाम भारत है, वो ये बच्चा जो है राजा दुष्यंत का भरत उसके नाम से ही पड़ा है। ये पाठ के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। 1926 के आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाषा वो भली भांति जानते थे। मतलब कि जैसे हम गुजराती और हिंदी आज बोल रहे हैं, इंग्लिश 3 लैंग्वेज जैसे फ्लुएंटली बोलते हैं, वैसे ही ये 6 लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकते थे और लिख भी सकते थे। उनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार दिया गया। जो कवि कालिदास थे महान, उन्होंने संस्कृत के अंदर अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जो लिखे उनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया, उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला है भारत सरकार की ओर से। अब ये पाठ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में पहले कि कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जो उनका पुस्तक है, उन्होंने ये नाटक लिखा था, का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। प्रस्तुत ये जो पाठ है हम भरत पढ़ने जाने वाले, वो अभिज्ञान शाकुंतलम का ही एक पाठ है, एक अंश है, मतलब एक हिस्सा है। ऋषि कण्व के आश्रम में शाकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाले जो तपस्विनी बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला थी, वो कण्व ऋषि के आश्रम में रह रही थी। वहाँ उसको एक पुत्र हुआ था जो सिंह शावक मतलब सिंह का बच्चा, उसके साथ खेल रहा था। और राजा दुष्यंत ये दृश्य झाड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। और तभी जो बातचीत हो रही थी तपस्विनियों की बातचीत सुनी उन्होंने पहले, फिर उनके साथ उनकी बातचीत हुई, तब उन्हें पता चला ये तो इसका ही पुत्र, मेरा ही पुत्र है। तो एकदम रोमांचित हो उठे, क्योंकि पुत्र था वो शेर शावक के साथ खेल रहा था। तो आओ अब हम थोड़ा लेसन की ओर चल रहे हैं। ये एक नाटक जैसा है, मतलब एक ड्रामा जैसा है, जिसके पात्र है बालक तो भरत, तपस्विनी पहली, राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। ये 4 ही कैरेक्टर इसमें रहेंगे। एक स्टेज है, वहाँ पर एक सीन फिल्माया गया है। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकते हुए आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। एक बालक है, वो शेर सिंह के बच्चे को ऐसे घसीटते हुए लाता है, जैसे हम कैसे कुत्ते के बच्चे को पूंछ पकड़कर घसीटते हुए लाते हैं, वैसे ही वो शेर के बच्चे को लाता है। तो 2 तपस्विनियाँ थी, मतलब आश्रम में रहकर तप करने वाली स्त्रियाँ, वो उन्हें रोकती है कि ऐसा मत कर तू जंगल के प्राणियों के साथ। और राजा दुष्यंत पेड़ की ओर के पीछे, मतलब कि पेड़ के पीछे छिपकर ये देख रहे थे। अब लेसन स्टार्ट होता है, तो ध्यान से सुनना। जहाँ जहाँ पर समझाने की बात आएगी वहाँ पर समझाऊंगा, बाकी जस्ट ओनली रीडिंग ही है। बालक शेर से बात करता है, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। कि तू अपना मुंह खोल, मैं मुझे तेरे दांत गिनने हैं। तब ये चित्र दृश्य देखकर पहली तपस्विनी बोलती कि अठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषि ने सर्वदमन रखा, तो सो ठीक ही है। तो पहली तपस्विनी है, वो कहती कि अठीला मतलब कि जिद करने वाला, जिसको एक भी चीज जिद्दी, अठीला मतलब जिद्दी। तू इन पशुओं को क्यों सताते हैं? कि इसको तो परेशान क्यों करते हैं? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों की तरह रखते हैं, कि हमारे बाल बच्चों को जैसे हम रखते हैं वैसे हम जंगल के जानवर को और बच्चों को हम ऐसे ही रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है, मतलब तेरी हिम्मत अब बढ़ती जा रही है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है कि तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा। सर्वदमन मतलब सर्व के ऊपर दमन करने वाला। और यहाँ पर दुष्यंत का पुत्र का एक नाम भी है, दुष्यंत के पुत्र का एक नाम भी है। सर्वदमन मतलब दमन, मतलब कि सबके ऊपर जो हुक्मी करने वाला। तो ऋषियों ने तेरा सर्वदमन नाम रखा है, वो ठीक ही है। दुष्यंत दूर खड़ा ये सुन रहा था। आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेही बालक के उमड़ा सा आता है? वो बच्चे को देख रहा है, तो अपने आप से बात करता है कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह, मतलब मेरा प्रेम इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। उमड़ सा मतलब उसकी ओर मुझे ले जा रहा है। तब दूसरी तपस्विनी बोल दिया कि जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। दूसरी तपस्विनी कहे तू इस बच्चे को छोड़ दे, वरना सिंहनी है, शेरनी है, वो तेरे पीछे दौड़ेगी।
बालक मुस्कुराते हुए उसके सामने बोला, ठीक है, सीने का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसके मुख अग्नि के समान दमक रहा। दुष्यंत ये बालक की ओर देखता है और कहता है कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, मतलब इसका पिता है वो एक तेजस्वी और वीर मतलब साहसी बहादुर होगा, इसका मुख अग्नि के समान चमक रहा है। मतलब उसके मुख पर एक अलग सी चमक थी, अग्नि की तरह चमक नहीं रहा था, लेकिन उसके मुख पर एक अलग सी चमक ही दिखाई दे रही थी दुष्यंत को। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। अब पहली तपस्विनी है वो जो बालक था उसको थोड़ा लालच दे रही है कि तू इस शेर के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसरा कर मतलब हाथ फैलाकर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, पहले खिलौना दो, बाद में मैं इसको छोड़ दूंगा। दुष्यंत दूर से इस बालक की हथेली को देखकर, दुष्यंत दूर से खड़ा वो बालक ने जैसे हाथ फैलाया, हाथ पसराया था तपस्विनी के सामने, तब वो उसकी हथेली देखकर कहता है कि इसके हाथ में तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर दे रही है। इसके हाथ पे चक्रवर्तियों के लक्षण है। चक्रवर्ती मतलब कि सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। जो राजा तो होते हैं, लेकिन चक्रवर्ती राजा होते हैं वो बड़े होते हैं, राजाओं से भी बड़े चक्रवर्ती राजा। एक राजा होता है मतलब उसने बहुत सारा प्रदेश जीता हो, बहुत सारे राज्य जीते, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। कि उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, दुष्यंत कहता है, और इसकी उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर देती है। वो बालक की तारीफ कर रहा है। तब दूसरी तपस्विनी है वो पहली तपस्विनी से कहते, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमारों के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आएंगे। तो पहली तपस्विनी थी उसका नाम सुव्रता था। तो दूसरी तपस्विनी ने कहा कि यह सखी सुव्रता, कि हे मेरी प्रिय सखी सुव्रता, ये बालक है बातों से नहीं मानेगा, तू जा मेरी कुटिया में, मतलब कि मेरी जो तपस्विनी की कुटिया थी वहाँ पे ऋषि कुमार मतलब ऋषि के लड़के, जो ऋषि मुनि होते हैं उनके लड़के होते, उनको खेलने के लिए मिट्टी का मोर बनाया था, तो जा उसे ले आ। पहली तपस्विनी मैं अभी ले आती हूँ, कि मैं अभी लेने के लिए जा रही हूँ, और वो जाती है। बालक, तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। बालक बोलता है कि जब तक तू मोर नहीं लेगी तब तक मैं सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। दुष्यंत आफिया मतलब अपने आप से बात करता है कि इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत अपने आप से कहता है कि वो मनुष्य कितने धन्य होते हैं जो अपने बालक को अपनी गोदी में बिठाकर खिलाते हैं, और जो बालक के ऊपर जो मिट्टी लगी है उसके कारण उसके जो कपड़े हैं वो मैले होंगे, और जो खिलाएंगे तो पुत्र अनाकारण हंसेगा, अकारण हंसेगा मतलब वो बिना कारण बालक है वो हंसता है, और इसके मुंह जब खोलेगा तो उनके उज्ज्वल दांतों की शोभा भी दिखेगी। और वो जो तुतले वचन बोलेंगे, जो बालक हो, तुतला मतलब कि बालक अपनी जो बाल भाषा में बात करता है वो तो सुनने की कितनी मजा आती है। दूसरी तपस्वी, क्यों रे ठिठ, तो मेरी बात कान नहीं धरता, क्यों रे ठिठ, ठिठ नहीं ढिठ मतलब जिद्दी, क्यों रे जिद्दी, तो मेरी बात कान नहीं धरना मतलब मेरी बात क्यों नहीं सुनता है। इधर उधर देख, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दूसरी तपस्विनी है वो शेर के बच्चे से डरती है, वो शेरनी से भी डरती है, इसलिए इधर उधर देखती है कि कोई मिल जाए तो उसको बुलाओ और इसके हाथ से शेर के बच्चे को छुड़ाओ। तभी वो दुष्यंत को देख जाती है और कहती है कि हे महात्मा मतलब हे महान पुरुष, आप इधर आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत के, अच्छा, बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सिखाया है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाते, यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत बालक के पास जाकर बालक से बात करते हैं कि हे ऋषि कुमार मतलब हे ऋषि पुत्र, तुमने इस तपोवन के से विरुद्ध क्या ये आचरण क्यों सिखाया है कि ये तुमने जो तपोवन में तुम हो, ऋषि हो, तो तुम्हारा काम है तप करना, भगवान की भक्ति करना, और तुमने उससे ये विरुद्ध कार्य क्यों सिखाया कि शेर के बच्चे के साथ खेल रहे हो, इससे तुम्हारे कुल की लाज जा सकती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे ने तुरंत जो सिंह का बच्चा था उसे छोड़ दिया। दूसरी तपस्वी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, हे बड़भागी मतलब हे भाग्यवान, यह ऋषि कुमार नहीं है, ये ऋषि पुत्र नहीं है। तब दुष्यंत बोलता है, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना।
कि मुझे पता है कि ये ऋषि पुत्र नहीं है, लेकिन इसे मैंने तपोवन में देखा, मतलब ये जो तप करने की भूमि है उसमें मैंने देखा, इसलिए मुझे ऋषि पुत्र मैंने कहा। लेकिन इसके साहस भरे काम से ये ऋषि पुत्र जाना नहीं जाता। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दुष्यंत ने वो बालक के हाथ अपने हाथ में लिए और बोलता है कि मुझे इससे छूने से इतना सुख प्राप्त होता है, तो बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला इसका बाप होगा, उसको कितना हर्ष होगा। हर्ष मतलब आनंद होता होगा। दूसरी तपस्विनी की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दूसरी तपस्विनी उसकी ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ है? अचंभा मतलब आश्चर्य। तुम्हें क्यों आश्चर्य हुआ? दूसरी तपस्वी, इसलिए हुआ कि बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली है। तो दूसरी तपस्विनी को यह आश्चर्य हुआ कि आपने जैसे कहा, पहले तो कहा कि तुम्हारी और इस बालक की सूरत मिलती हुई आती है, और दूसरी बात ये तुम्हें जानता भी नहीं और इसने तुम्हारी तुरंत बात मान ली। जैसे ही दुष्यंत राजा ने कहा कि तुमने शेर के बच्चे को छोड़ दो, वैसे उस बालक ने शेर के बच्चे को छोड़ दिया था। तो ऋषा जो तपस्विनी थी उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ था। तभी दुष्यंत कहता है, बच्चे को गोद में उठाकर कहता है, हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो ये किसका वंश है? कि अगर ये ऋषि कुमार नहीं है तो किसका वंश है, मतलब ये किसका पुत्र है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है, ये पुरुवंशी, ये राजा था वो पहले उनके वंश कहला कि पुरुवंशी, रघुवंशी, यदुवंशी, वैसे ये जो है ये पुरुवंशी है दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि दुष्यंत थे वो खुद ही पुरुवंशी थे, इसलिए बोले कि इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर, पूरी वंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते, और वृद्धावस्था आने पर वे जितेंद्रिय तपस्वियों के साथ आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? असाधारण बालक असाधारण मनुष्य का पुत्र कैसे होगा? तब दुष्यंत थे वो पुरुवंशियों की रीति बता रहे कि पुरुवंशीय जब युवक होते हैं तब वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो जितेंद्रिय मतलब सर्वे इंद्रियों को जीतकर तपस्वियों के साथ आश्रम में रहकर कुटी बनाकर उनके नीचे रहते हैं। और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? ये सामान्य मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। तभी दूसरी तपस्विनी कहती कि हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है, उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। ठीक है, आपका संदेह मतलब शंका है कि हे परदेशी, आपका संदेह मतलब आपकी शंका तब मिटेगी जब तुम ये जानोगे कि इसकी बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। मेनका नाम की जो अप्सरा थी उसकी बेटी है, और इसी के प्रताप इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है, और मेनका के प्रताप से इसका जन्म इधर होता है दुष्यंत मन से। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे और कुछ आशा बढ़ी, इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दुष्यंत जब ये बात सुनता है तो और खुशी होता है, और कि तुमने तो खुशी की बात बताई और मुझे और कुछ आशा बढ़ी है। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? इसकी माता कौन से राजा की पत्नी है? तभी दूसरी तपस्विनी कहते, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। तभी वो दूसरी तपस्विनी कहते कि जिस राजा ने अपनी पत्नी को विवाहित स्त्री को बिना अपराध के जंगल में छोड़ दिया मैं उसका नाम न लूँगी। दूसरे स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। अब उसे लगता है कि ये जो सारी बातें ये मुझ पर आती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। तब पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। तभी दूसरा स्वयं से कहता है कि ये कथा तो मुझ पर आती है। वो दूसरी तपस्विनी कहते हैं कि भले अब इस बालक की माँ का नाम मैं पूछूं? पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देखेंगे। शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य मतलब मिट्टी का सौंदर्य। पहली तपस्विनी आती है और एक है सर्वदमन, जो बालक का नाम है सर्वदमन, उसको कहती है कि तू ये जो मिट्टी का ये सुंदर खिलौना है उसको तू देख। बालक बड़े चाव से देखता है। चाव से मतलब प्यार से मिट्टी के खिलौने की ओर देखता है। कहाँ है शकुंतला? मेरी माता है क्या? और शकुंत लावण्य नहीं सुना, लेकिन वो शकुंतला सुना और बोला कि हे कहाँ है शकुंतला? मेरी माता है कि मेरी माँ का नाम कि मेरी माता शकुंतला कहाँ है? दूसरी तपस्विनी से, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर देखेंगे। तब दूसरी तपस्विनी कहती कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तुमने नाम से धोखा खा गए सर्वदमन के, मैंने तो मिट्टी के मोर को देखने को कहा है। तब दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी प्यारी शकुंतला है या इसका नाम इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? तब दुष्यंत स्वयं से बात करता है कि शकुंतला मतलब ये तो मेरी
पत्नी का नाम है या कोई दूसरी स्त्री का नाम हो सकता है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यह वृत्तांत मतलब ये बातें मुझे इतनी व्याकुल करती है अभी कि ये जैसे मृग तृष्णा हिरण को व्याकुल करते हैं। मृग तृष्णा मतलब कि जब हम गर्मियों के सीजन में घूमते हैं तो हमें दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी होता नहीं। हिरण भी ऐसा होता है, इसलिए इसका नाम मृग तृष्णा। मृग मतलब हिरण। हिरण होता है वो जंगल में दौड़ता है पानी के लिए, लेकिन उसे आगे पानी है, पानी दिखाई देता है तो हिरण वो पानी पाने के लिए दौड़ता लगता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर पानी होता नहीं, इसलिए इसका नाम मृग तृष्णा हुआ है। अब वो इतना अधीरा हो गया था दुष्यंत पूछने के लिए कि इसकी माता शकुंतला है, वो मेरी पत्नी है या कोई दूसरी स्त्री है। बालक खुश होकर, मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक को मोर अच्छा लगता है और खिलौना ले लेता है। पहले और बालक की बाहों से रक्षाबंधन कहाँ गया? तो पहली तपस्विनी घबरा कर बोली कि बालक की बाहों से रक्षाबंधन कहाँ गया? रक्षाबंधन मतलब कि ये धागा जिसे हम नाड़ा छड़ी बोलते हैं, ऐसा कोई धागा हमारे हाथ से बंधा हुआ, वो कहाँ गया? दूसरे घबराओ मत, जब वह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। नाहर मतलब मैं उठाकर तुम्हें लिए देता हूँ। दुष्यंत कहता है कि घबराओ मत, वो नाहर मतलब शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था, तब उसके हाथ से गिर गया और वहाँ पड़ा है, मैं उठाकर देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। तपस्वी पहली तो अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना ही, अरे इसे मत उठाओ, छूना मत। दूसरी तपस्वी ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है, तभी मना करती है पहली तपस्वी। इतने में ही दुष्यंत झुककर वो रक्षाबंधन है वो उठा लेता है और दोनों तपस्विनी एक दूसरे की ओर देखते। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? दुष्यंत उसे उठाकर तपस्विनी को देने के लिए बोलता है। तभी दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि तुमने मुझे मना क्यों किया इसको उठाने के लिए? तब दूसरी तपस्विनी उसका राज खोलकर बोलती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। कि जो रक्षाबंधन है मतलब ये जो बांधा है इसका नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। जब इस बालक का जन्म हुआ था तब महात्मा मरीचि नाम के जो ऋषि थे उसका पुत्र कश्यप, वो भी बड़े ऋषि थे, उन्होंने ये धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़ा तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर कोई दूसरा न उठा सके। इसका गुण है ये, इसकी एक विशेषता है ये। अगर ये धरती पर गिर गया तो इस बालक के माता और पिता के अलावा दूसरा इसे कोई उठा नहीं सकेगा। दुष्यंत के अगर जो कोई उठा ले तो क्या होगा? तब पहली तपस्विनी कहती है, दुष्यंत कहते हैं कि अगर कोई उठा ले तो क्या होगा? तभी पहली तपस्विनी कहती है कि तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो तुरंत ये धागा क्या बन जाता है? सांप बन जाता है और उसे डस लेता है। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा देखा है? तो दुष्यंत बोला कि तुमने कभी ऐसा देखा है? पहली तपस्विनी कहे मैं अनेकों बार, कई बार ऐसा हमने देखा है। तब दुष्यंत प्रसन्न होकर खुश हो जाए, अब तो मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? दुष्यंत कहते कि अब तो मेरा मनोरथ पूरा हुआ। उसका मनोरथ क्या था कि ये बालक, उसको था कि मेरा ही पुत्र हो, उसकी मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई, अब मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? वो बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है। जो बालक होता है वो उसी का पुत्र होता है और उसी के नाम से आज हमारे भारत देश का नाम हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्टे होम सेफ हो।